जिस इंसान को दीन की तालीम हासिल करनी है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। घर के सारे आराम को छोड़कर, घर के सारी भाई बहन के प्यार को छोड़कर बंदा दूर आता है इसलिए कि कुछ हासिल करे। जब स्कूल से बच्चे 12वीं पास करते हैं वो मनाज़र अच्छे होते हैं, या जब मदरसे से किरात और फजीलत और आलमियत की दस्तार होती है, जब यहाँ से क्वालिफिकेशन होती है, ये अच्छे होते हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो पढ़ाई है ये दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी है। ये इस पढ़ाई जो है ये मदरसे की तो हर किसी को नसीब नहीं होती। को लगता है कि दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया हकीकत में एक मुनफरिद इदारा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया ये वो इदारा है कि सिर्फ एक रजौरी पुंछ की बात नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँ कि जम्मू कश्मीर का कि वाहिद एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर तालीमी निज़ाम और खाने पीने का इंतज़ाम, इनका रहना सहना हो, या हर तरह से एक मुकम्मल माकूल इंतज़ामात किए जाते हैं। जिस वक्त आपकी दस्तार हुई थी और आज जब हमारी दस्तार हो रही है तो इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उस वक्त का ज़्यादा अच्छा था या इस वक्त का? ज़ाहिर है आप कहेंगे उस वक्त का अच्छा था, लेकिन आप ईमानदारी के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ बताएं वो अच्छा था ये अच्छा है। और ये सारी काविशें हैं कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन शाह साहब क़िबला की के को सब उस्तादों में कौन सा उस्ताद अच्छा लगता है? हाफिज़ दिलकश साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक व्यूज़ में अपने मेज़बान सैयद ताहिर बुखारी को। आज हम दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया सुरनकोट में हाज़िर हैं। यहाँ पर आज एक खुशी का माहौल है, बड़े पुरकैफ मनाज़र आपको आज देखने के लिए मिलेंगे। आज यहाँ पर दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया में बच्चों की दस्तार हो रही है। हमारे साथ हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज कितनी खुशी हो रही है और कैसा ये जितना भी मामला है इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जहांगीर साहब जिनकी फजीलत की दस्तार हो रही है। जहांगीर साहब आपको कैसा लग रहा है? बड़ी मेहनत की होगी आपने और आज आपकी यहाँ से दस्तार हो रही है फजीलत की, आज आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अपने दिल के ख़यालात हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसके करम से, वालिदैन की दुआओं से, उस्ताज़ किराम के करम नवाज़ी से आज हमें जो है जश्न दस्तार बंदी यहाँ हो रही है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़रागत है आज दस्तार फ़जीलत की। तो हमारे दोस्त व अहबाब जो हमारे आए हुए हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुशी हो रही है आज हमें। उसके बाद कारी सैयद नज़र बुखारी साहब जिनकी बहुत पहले यहाँ से दस्तार हो चुकी थी और आज हमें देखने के लिए यहाँ पर आए कि इनके आने से हमें बड़ी खुशी हुई। तो सैयद साहब भी अपने दिल के ख़यालात बताएंगे कि जिस वक्त ये किस बार रहेगा, जिस वक्त आपकी दस्तार हुई थी और आज जब हमारी दस्तार हो रही है, तो इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उस वक्त का ज़्यादा अच्छा था या इस वक्त का? ज़ाहिर है आप कहेंगे उस वक्त का अच्छा था, लेकिन आप ईमानदारी के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ बताएं वो अच्छा था ये अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन जो हमारे मादर इल्मी दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया से हुफ़ाज़ किराम, कुर्रा हज़रात और आलिम लोग और फजीलत की जो यहाँ दस्तार हो रही है, मेरे अज़ीज़म सैयद ताहिर साहब ने जो ये कहा कि उस वक्त दस्तार बंदी और आज की दस्तार बंदी में क्या फ़र्क है, तो दस्तार बंदी उस वक्त भी इसी तरह हो रही थी दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया के अंदर। उस वक्त भी इतनी ही मेहनत से पढ़ाया जा रहा था और आज भी जो दस्तार बंदी यहाँ हो रही है उसमें भी उसी में मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। और ये सारी काविशें हैं कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन शाह साहब क़िबला की के जिन्होंने इतनी मेहनत से इस
इदारे को यहाँ तक पहुँचाया है और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जितने भी हमारे उसातिज़ाए किराम हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से दिल लगी दिल जमी से बच्चों को पढ़ाया और ये बच्चे आज क़ारी कुरान हाफिज़ कुरान और फजीलत की दस्तार लेकर जा रहे हैं। आज ये मैं यूँ कहूँ कि कौम के इमाम बन के जा रहे हैं और यहाँ के हुफ़ाज़ किराम जो रमज़ानुल मुबारक शरीफ का महीना आ रहा है इसमें लोगों को कुरान सुनाएंगे और बड़ा खुशी का ये मंज़र है। ठीक है, तो शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि दिस इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर दारुल रज़विया सुल्तानिया सुरनकोट, हुज़ फाउंडर अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रज़वी बरकाती, जो प्रेसिडेंट भी हैं जमात अहले सुन्नत शोबा जम्मू के। अब हमारे साथ मौलाना अशरफ साहब हैं, हम इनके नज़रियात जानेंगे। आपको कैसा लग रहा है दस्तार जी? आज बहुत खुशी का माहौल है जहाँ बच्चों की दस्तार हो रही है, हमारे साथियों की, जहाँ हमारे साथ उन्होंने पूरा साल बिताया है और अपनी मेहनत और काविशों के को मद्देनज़र रखते हुए उसातिज़ाए किराम और दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया के का जितना भी स्टाफ़ है उसके साथ भरपूर उन्होंने कोऑपरेट रखा और उनकी इज़्ज़त और आबरू को बचाया है। तो हमें बहुत खुशी हासिल हो रही है कि आज उनकी दस्तारबंदी है। और नज़ाकत साहब, क्या लगता है आपको, जब स्कूल से बच्चे 12वीं पास करते हैं वो मनाज़र अच्छे होते हैं, या जब मदरसे से किरात और फजीलत और आलमियत की दस्तार होती है, जब यहाँ से क्वालिफ़िकेशन होती है, ये अच्छे होते हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो पढ़ाई है ये दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी है। तो देखा जाए अगर तो हमारे बच्चे जो मदरसे से फ़ारिग हो रहे हैं ये इंशाअल्लाह कॉलेज के बच्चों से कई गुना बेहतर हैं और दुनिया में भी बेहतर हैं। इनकी इज़्ज़त के हिसाब से अगर देखा जाए तो इज़्ज़त भी करते हैं और लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं। और ये इस पढ़ाई जो है ये मदरसे की तो हर किसी को नसीब नहीं होती। जिसको रब तबारक तआला चाहता है उसी के एवज़ में उसके सदक़े में देता है। तो बाकी हमारे मौलाना शफ़ात साहब रजौरी से तशरीफ़ लाए हैं जो यहाँ से पहले फ़ारिग हो चुके हैं। हज़रत आप भी आपने नज़रियात पेश करें और आपको कैसा लगता है, हमारे यहाँ के उस्ताद आपको कैसे लगते हैं, यहाँ के बच्चे कैसे लगते हैं, पूरा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सुरनकोट में जो सेंट्रल इदारा है इसका निज़ाम आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप रजौरी के दूसरी आप डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो इसलिए आपसे सवाल किया कि आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इदारा कैसा लगता है और यहाँ से आप फ़ारिग होकर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आपको यहाँ आकर कैसे महसूस होता है, यकीनन जाने कि एक दौर वो होता था जब हम यहाँ ज़ेर तालीम हुआ करते थे, लेकिन आज हम जब यहाँ हाज़िर होते हैं अपने दोस्तों को देखते हैं या छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं मदरसे में जो पढ़ने वाले हैं, तो यकीन जाने कि वही दौर हमें दिखाई देता कि जब हम तालीम हासिल किया करते थे और बहुत खुशी हासिल होती है। और ये वो खुशी है कि जिसके बारे में जितना भी बयान किया जाए उतना कम है। तो यहाँ आकर हमें वो पता चलता है कि दीन क्या है और दीन सीखना कितना ज़रूरी होता है। और ये वो तालिब इल्म है जो जब दीन सीख कर यहाँ से फ़ारिग होकर जाते हैं, कोई नमाज़ पढ़ाता है, कोई मदरसे में जाकर दर्स व तदरीस का काम करता है, तो यकीन जाने ये दुनिया व आखिरत की भलाई का काम है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप रजौरी के रहने वाले हैं तो उस हिसाब से आपने रजौरी के बड़े मदारिस देखे होंगे, जम्मू में भी आपको आना जाना होगा हर जगह में। तो क्या हम कहते हैं कि दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया एक सेंट्रल इदारा है, यानी एक मुनफरिद अपनी हैसियत का, तो क्या आपको लगता है कि दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया हकीकत में एक मुनफरिद इदारा है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया ये वो इदारा है कि सिर्फ़ एक रजौरी पुंछ की बात नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँ कि जम्मू कश्मीर का ये वाहिद एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर तालीमी निज़ाम और खाने पीने का इंतज़ाम, उस चाहे वो उस्तादों की शक्ल में हो, चाहे तलबा की शक्ल में हो, चाहे इनका रहना सहना हो, यहाँ हर तरह से एक मुकम्मल माकूल इंतज़ामात किए जाते हैं। हम जब से पढ़ रहे थे उस दौरान से लेकर उससे पहले भी यहाँ जितने भी तलबा यहाँ से फ़ारिग हुए हैं उनका भी कहना यही था कि यहाँ एक तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत बेहतरीन है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जब देखते हैं तो एक बेहतर से बेहतर आला तालीम यहाँ दी जाती है, चाहे वो उस्ताद हों। बिलखुसूस मैं सैयद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो उनकी काविशों का नतीजा है कि उन्होंने एक अच्छी तालीम का म्यार रखा है जिसके ज़रिए से आज ये दस्तारबंदी का मुबारक मौका हमें देखना नसीब हुआ है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे एक सीनियर साथी नासिर भाई हाज़िर हैं। हम इनसे पहला सवाल ये करेंगे कि कितने अरसे से आप दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया में ज़ेर तालीम हैं?
मैं 2014 में जो है मैंने एडमिशन ली थी, 2014 से अब तक मैं यहीं पे ज़ेर तालीम हूँ। हाँ, तो यानी कि 6 और 4 10 साल यहाँ पर आपको हो चुके हैं या होने वाले हैं? 10वां लगा हुआ है? 10वां लगने वाला यही है। माशाल्लाह 10 साल दारुल रज़िया सुल्तानिया में इन्हें गुजारे हैं। तो इस 10 साला जो मदरसे की लाइफ आपने यहाँ पे गुजारी, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपको ये कैसी लगी? अच्छा लगा, बुरा लगा? किस तरीके से आप यहाँ पर रह रही हैं? अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं या घर वालों की ज़बरदस्ती से आप मदरसे में आए थे? 10 साल आप ज़िंदगी 1-2 वर्ड में शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ कि आपकी ये कैसी ज़िंदगी रही? 10 साल में जो है ये मैं किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से तो नहीं रह रहा हूँ। ये तो अपनी खुशी थी। जो है मैं स्कूल पढ़ रहा था और मैंने जो है एक मतलब दिल में खुशी पैदा हुई जो है मौलवी बनने की। तो उसके बाद जो है मैंने मदरसे में जो है एडमिशन ली। उसके बाद मैंने ये मदरसे की जो जर्नी है ये शुरू की। तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन यह है कि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। घर के सारे आराम को छोड़कर, घर के सारी भाई बहन के प्यार को छोड़कर बंदा दूर आता है इसलिए कि कुछ हासिल करे। ठीक है, कुछ हासिल करे और जब यहाँ से जाए ना कुछ साथ में लेके जाए। तो इसीलिए जो है कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। यह है कि चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है। ये कह सकते हैं कि बेस्ट लाइफ अगर होती है बंदे की तो मदरसे के जो याम होते हैं बेस्ट लाइफ। मदरसे, हाँ, मदरसे की बहुत बेस्ट लाइफ है जो है। चलो अल्लाह ताला का करम, हम लोगों को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें भी ये मौका दिया कि जो है दीन सीखने का। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें भी कल यही काम दे कि हम आगे तक लोगों तक जो है ये दीन पहुँचाए। जी शुक्रिया। नाम? अफजाल है। आपकी दस्तारबंदी हो रही है आज? जी जी। किस चीज़ की? किरात की। किरात की दस्तारबंदी हो रही है। कितने साल से मदरसे में? 3 साल है। तो किरात की दस्तार लेके उसके बाद क्या करने का प्लान है? आगे पढ़ने का इंशाल्लाह। यहीं मदरसे में? यानी कि यहाँ आपका दिल लगता है? जी जी इंशाल्लाह। कैसे लगते हैं उस्ताद मदरसे? बहुत अच्छे। शुक्रिया। ये आपका क्या नाम है? जनाब मेरा नाम मशकूर अहमद अत्तारी। आप इसी मदरसे में ज़ेर तालीम हैं? जी, मैं इसी मदरसे में दर्जा आलमियत के पहले दर्जे में दर्जा खामसा में तालीम हासिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपको कैसे लगते हैं दारुल रज़िया सुल्तानिया के उस्ताद? जनाब मुझे दारुल उलूम रज़िया सुल्तानी में 2 साल हो गए। माशाल्लाह इधर जामिया अशरफिया से फ़ारिग हज़रात हैं और माशाल्लाह सैयद साहब का बहुत बड़ा फैज़ान है और बहुत अच्छी तालीम है। आज माशाल्लाह दावत इस दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया में ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम रखा गया है और जलसा दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी रखा गया है। अहम सवाल आपसे मुझे एक करना है। अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि मदरसे में सिर्फ दाल मिलती है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, खाना खा के बीमार हो जाएंगे, अच्छा खाना नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको जो खाना मिलता है दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया में अच्छा खाना होता है या आपको कैसा खाना मिलता है यहाँ पर? जनाब जो ये कहने की बात है कि मदरसे में खाना अच्छा नहीं मिलता, पढ़ाई जिस इंसान को दीन की तालीम हासिल करनी है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मदरसे में खाना जिस हिसाब का मिलता है माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना मिलता है। और उसके बावजूद आज उस खाने का जो लोग ये कहते हैं कि मदरसे में हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। एक मदरसा ही एक ऐसी जगह है जो 1 साल के बाद आपको 10 या 15 या 20 की तादाद में हाफिज़ और कारी और आलिम फारिग करके एक मदरसा ही ऐसी जगह है जो आपको देता है। शुक्रिया जी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैन शाह है। सैयद साहब माशाल्लाह कितने अरसे से ज़ेर तालीम दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया में? मुझे 2रा साल है ये। अच्छा जी। तो पहले क्या करते थे? पहले भी मैं पुंछ में ज़ेर तालीम था अनवारुल उलूम में और मुझे ये 2रा साल है। पिछले साल मेरी किरत की दस्तार यहीं पे हुई थी इसी मदरसे में। अच्छा। तो इसी साल 2रा साल है। स्कूल में भी पढ़ाई या मदरसे में? पहले स्कूल में भी है। कितने तक? 10th तक है। अच्छा, तो 10 साल आप यानी कि स्कूल में रखे, 2-3 साल आप मदरसे में रखे। 10 साल स्कूल की लाइफ और 2-3 साल मदरसे की लाइफ, इसमें कितना बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिला? अच्छी लाइफ कौन सी थी? मदरसे की लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। क्या बात है। तो स्कूल की लाइफ भी तो होती है लेकिन मदरसे की जो तालीम और तरबियत जो साथी मिलते हैं वो बाकी किसी जगह पे नहीं मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि मदरसे की लाइफ जो है बहुत बेस्ट लाइफ। सबसे बड़ी बात कि मदरसे की जितनी भी तालीम है मदरसे का रहना सहना ये अकॉर्डिंग टू शरीयत है और स्कूल का शरीयत से तो काफ़ी हट करके होता है शरीयत से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मदरसा जो है हमारा रज़िया सुल्तानिया ये जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि एक मुनफरिद इदारा है तालीम तरबियत के हिसाब से, चाहे वो ताम क़याम के हिसाब से हो, चाहे वो जो है तालीम की तरबियत के हिसाब से हो। क्या आपको लगता है कि दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया को 4 चांद लगाने में सैयद बिशारत हुसैन साहब रज़ी बरकाती ने दिन और रात वक्त कर दी? बिल्कुल, हमारे कायदे अहले सुन्नत मौलाना सैयद बिशारत हुसैन साहब की ये कद्दुकाविश है, उन्हीं की बरकतों से हम तक ये तालीम और तरबियत का हिस्सा पहुँचा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कायद अहले सुन्नत की सलामत रखे, उनकी उम्र दराज अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या नाम है बेटा आपका? फुरकान अली खान। आप किस मदरसे में पढ़ते हो?
دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کس درجہ میں؟ حفظ میں، کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ دوسرا سال ہے۔ ماشاء اللہ، تو آپ کو سب استادوں میں کون سا استاد اچھا لگتا ہے؟ حافظ دلکش صاحب۔ ماشاء اللہ، ٹھیک، شکریہ بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلمان بٹ۔ ماشاء اللہ، تو آپ دارالعلوم رضیہ سلطانیہ سے آج دستار حاصل کر رہے ہیں؟ جی جی، کس درجے سے؟ درجہ حفظ سے۔ کتنے سال لگائے ہیں آپ نے؟ ہم نے 2 سال لگا لیے۔ ماشاء اللہ، تو کیسا لگا آپ کو دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کا؟ لگا جی، بہت اچھا۔ اچھا، جی جی، آپ نیکسٹ کیا کرنے کا پلان ہے؟ ادادیہ پڑھنے آگے مولویت کرنی ہے۔ کون سا استاد آپ کو حفظ میں سب سے اچھا لگا؟ حافظ دلکش صاحب، حافظ لیاقت صاحب۔ ماشاء اللہ، جی جی، شکریہ۔ عاقب صاحب جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ عاقب صاحب، آپ بتائیں کہ مدرسے کی آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اور جہاں بھی جن لوگوں کے پاس میری جو بھی لوگ یہ بیان سنیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، دین کی تعلیم سکھائیں، اور جہاں تک ہو سکے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں سکھائیں، کیونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں کا ہر جگہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور بچے ہمارے ایسے ہو چکے ہیں کہ دین کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک جہاں بھی جتنا بھی ہو سکے ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، زکوٰۃ کیسے، اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہے، اور جو بھی اسلام کی بنیادی چیزیں ان پر ہمارے جو قوم اسلامی بھائی ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کو سکھائیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بعد میں وہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں نماز پڑھانے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے کل کوئی جنازہ نہ پڑھانے والا ہو، کیونکہ ایک بچہ جب اگر ایک ماں کا یا اگر ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کا اگر اس کا بچہ یا اس کی بچی اگر اس کے لیے دعا نہ کرے تو اس کو کتنی بدنامی کی یہ بات ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ کوئی مولوی دعا کرے گا تو وہ ایک خلوص کے ساتھ اس کی دعا نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ فلانے ماں باپ کے لیے۔ تو اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دل سے دعا کرے گا تو اللہ بھی اس کو قبول فرمائے گا۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ مدرسوں میں بچوں کو بھیجیں اور بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور دینی تعلیم بھی بہت ہی ضروری ہے۔ شکریہ۔ تو اس پہ میں اپنا اختتام کروں۔